नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। इस वक्त सारी दुनिया में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने चुनौतियों का सामना किया है उसकी जमकर तारीफ हो रही है और लोग ये तुलना कर रहे हैं कि ये एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो किस तरह के बेहुदा डिसीजन ले रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि देखो, एक ऐसा आदमी है जिसका कार्यकाल सिर्फ 4 साल का होता है और उसके बाद ये तो उसका आखिरी टर्म है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें से भी 1 साल जा चुका है, अब सिर्फ 3 साल बचे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जिसने अपने छोटे कार्यकाल में दूसरे टर्म में 1 साल के अंदर ही उसने इतनी गंध मचा दी है कि सारी दुनिया उससे परेशान हो गई है और वो इस तरह के डिसीजन ले रहा है। अमेरिका में उसको लेकर के इतनी नाराजगी है, खास करके वेनेजुएला में जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उठा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, इतनी निंदा हो रही है इस बात की। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखो, एक ऐसा आदमी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो पिछले 11-12 साल से लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उनका पूरा फोकस अपने देश को आगे बढ़ाना है और दुनिया में शांति कैसे हो जब उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है उसकी प्राथमिकता ये होती है। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी है तो दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप है। लोग ये बता रहे हैं, अमेरिका के लोग ट्रंप को ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा अब 3 साल तुम्हारे टर्म के बचे हैं और उसमें तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। देखिए वो क्या क्या कर रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो घर से उठा ही लिया, उसकी पत्नी के साथ कोई अधिकार नहीं है भाई। अब ग्रीनलैंड पे नजर गड़ा के रखी है और डेनमार्क उनको धमका रहा है कि भाई ग्रीनलैंड तो हमारा है। पूरे यूरोप में इस बात को लेकर के पूरा आक्रोश है। यूक्रेन और रूस का मसला तो ये सुलझा ही नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से ग्रीनलैंड पे इन्होंने अपनी नजरें गड़ा दी हैं, ग्रीनलैंड को ये हड़पना चाहते हैं, तो आप जान लीजिए यूरोप के जितने भी देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, इटली हो, इन सब के नेताओं ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया है और कहा है कि ग्रीनलैंड पे आंख तुम मत गड़ाओ क्योंकि हम लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सारी दुनिया यह कह रही है कि 3 साल में इस व्यक्ति ने इतना गंद मचा दिया है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो 11 साल से 11-12 साल अब उनको हो जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और वो ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो राष्ट्र हित में है और आने वाली सरकारें भी कोई उसमें फंडामेंटल चेंज नहीं करेंगी क्योंकि वो राष्ट्र को सामने रख करके निर्णय ले रहे हैं, कोई व्यक्तिगत हित में निर्णय नहीं ले रहे। ये बात ट्रंप के लिए नहीं कही जा सकती और लोग, अमेरिका के लोग ही अब ट्रंप को ये बता रहे हैं कि तुम जिस तरह के निर्णय ले रहे हो 3 साल के बाद नया राष्ट्रपति आएगा और तुम्हारे जो निर्णय हैं वो खत्म किए जा सकते हैं क्योंकि वो अमेरिका के हित में नहीं है। ये अमेरिका के हित में नहीं है कि तुम अपने पड़ोसियों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, प्रतिक्रिया तो होगी ना। अब देखिए ट्रंप ने जो किया, वेनेजुएला में 24 घंटे के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति के घर पे गोलियां चल जाती हैं, गन शॉट्स खिड़कियों पे मिलते हैं। 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है अमेरिका में, तो किसी उपराष्ट्रपति की हो जाए इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। लोग बता रहे हैं ट्रंप को कि भाई तुम्हारा 4 साल का कार्यकाल है, 3 साल अब बचा है, लेकिन इस 1 साल में तुम जिस तरह से अनकंट्रोल्ड हो गए हो तो ये अच्छे संकेत नहीं है। तुम्हें नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि किस तरह से राष्ट्र के हित में निर्णय लिया जाता है और ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि जो आने वाली सरकारें हैं वो भी उनको ना बदलें, लेकिन तुम्हारे निर्णय बदले जाएंगे। अब देखिए इयान ब्रेमर जो वहाँ के बड़े मशहूर अमेरिका के एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये ट्रंप जो हैं वो ना तो नरेंद्र मोदी की तरह है, ना ही पुतिन की तरह है और ना ही जिनपिंग की तरह है कि लंबे समय तक वो सत्ता में बने रहेंगे। भारत में तो लोकतंत्र है और 2014 के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जा रहे हैं। 2029 में भी वो चुने जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। जैसी चीज़ें आज जिस तरह से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लोग खुश हैं। तमाम जितने विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी की पार्टी को सफलता मिल रही है। और चीन और रूस तो चलिए, वहाँ तो एक तरह से चीन में तो डिक्टेटरशिप ही है, कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे,
और रूस में भी एक तरह से पुतिन लगातार बने हुए हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये लोग तो जो निर्णय ले रहे हैं वो लंबे समय तक इनके देशों में चलेंगे, लेकिन जो ट्रंप जो है इसका निर्णय, जिस तरह से निर्णय ले रहा है और जितनी घटिया तरीके से वो निर्णय ले रहा है, वो सब बदले जाएंगे 3 साल के बाद ही। और खास करके नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हुए यान ब्रेमर कहते हैं, जो अमेरिका में जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को देखो, 10 साल से ज्यादा समय तक वो अपने देश को चला रहे हैं और लोकतंत्र में उनकी पॉपुलैरिटी है। भारत में वो पॉपुलर हैं, तुम्हारी वो लोकप्रियता नहीं है। ट्रंप को वो कह रहे हैं कि तुम्हारी वो लोकप्रियता नहीं है। यान ब्रेमर कहते हैं कि ट्रंप तो 80 साल का हो गया है और बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गया है। जिस तरह से उसने ये टैरिफ का गेम खेला है, अमेरिका में इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रहा है। टैरिफ अंत में कौन पे करता है? कंज्यूमर ही पे करता है, जो भोगता है वही पे करता है। और तो इसलिए यान ब्रेमर ने कहा कि भाई ये 3 साल में तो ये बंदा बाहर हो जाएगा और फिर इसकी सारी नीतियां बदल दी जाएंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ट्रंप को मोदी से सीखना चाहिए कि जो भी निर्णय ले वो राष्ट्रहित में हो, ताकि जो आने वाली सरकारें हैं वो भी उनको कंटिन्यू करें, वो उसको खत्म ना कर दें। अच्छा, ये तो मैंने आपको यान ब्रेमर की बात बताई। अब एक दूसरे बड़े मशहूर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर जेफरी सैक्स। उनका यह कहना है कि भाई ट्रंप जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वो नियंत्रण के बाहर हो गया है। और उन्होंने तो यह भी कहा कि ये जो अमेरिका है वो आज भी जो डीप स्टेट है वहां की वही चला रहा है। जिस डीप स्टेट के खिलाफ ये डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वही डीप स्टेट आज भी चला रहा है। और डीप स्टेट में है कौन? पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, यही मिल करके अमेरिका को आज भी चला रहे हैं। और ट्रंप उन्हीं के दबाव में वो सारे निर्णय ले रहे हैं। ये कहना जेफरी सैक्स का। मैं बता दूं आपको कि जेफरी सैक्स बड़े ही रिनाउंड मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं। यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जनरल के वो लंबे समय तक एडवाइजर रहे हैं। मतलब 2001 से लेकर 18 तक शायद वो रहे, 16-17 साल तक वो रहे। बड़ा लंबा उनका अनुभव है। और अमेरिका में वो अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तो ट्रंप के इन सारे निर्णयों की धज्जियां उड़ा दी हैं और ये कहा है कि बिल्कुल बेहुदा आदमी है और बिल्कुल ये नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 8 साल पहले जब वो पहले टर्म में ही थे तो उसी वक्त से वेनेजुएला पर ये आक्रमण करना चाहते थे, क्योंकि इनकी नजर वहां के तेल पे थी। ये कोई नई चीज नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखिए ये इस आदमी के दिमाग में बहुत पहले से था और ये एक ऐसी चीज है जो अमेरिका की जो डीप स्टेट है, CIA है, पेंटागन है, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी जो है, उनकी भी प्राथमिकता थी, क्योंकि वही लोग अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी तय करते हैं। उन्होंने एक चीज कहा कि ये जो डीप स्टेट है अमेरिका की, ये दूसरे देशों में रिजीम चेंज करवाती है, सत्ता परिवर्तन करवाती है अपने सुविधा के हिसाब से। जो सरकारें उनको पसंद नहीं होती हैं वो उसको बदलवा देती हैं और ट्रंप भी आज वही कर रहे हैं। देखिए भारत के संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो राहुल गांधी हैं वो नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करवाने के लिए विदेशों में जाकर के लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग करते हैं ना, खुल करके बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है। और कितनी बेशर्मी से राहुल गांधी ब्रिटेन और अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि विदेशी ताकतों को, यूरोपीय देशों को भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो क्या चाहते हैं? वो इसी तरह के रिजीम चेंज चाहते हैं जिस तरह से वेनेजुएला में सरकार को बदला गया, दूसरे देशों में बदला गया, यूक्रेन में बदला गया 2014 में। एक लंबी लिस्ट है, इराक में बदला गया, लीबिया में बदला गया, यूगोस्लाविया में बदला गया। तो देखिए ये अमेरिका का ये काम है, जो सरकारें पसंद नहीं होती है वो उसको बदल देती है। और ये जो गद्दार होते हैं ना, जैसे वेनेजुएला में जो उपराष्ट्रपति हैं ना, अभी जो बनी जो थी, जिन्होंने अभी अंतरिम राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है, आपको पता है उनके ट्रंप से बड़े पुराने संबंध हैं। जब वो विदेश मंत्री हुआ करती थी तो उस वक्त उन्होंने ट्रंप के कैंपेन के लिए मिलियंस डोनेशन दिया था। जी, ये रिश्ते उनके बड़े पुराने हैं। जो आज की तारीख में वेनेजुएला की प्रेसिडेंट बनी है, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, उपराष्ट्रपति थी, इस बार वो राष्ट्रपति बनी है। मडूरो के किडनैपिंग के बाद जो अमेरिका ने किडनैप किया, तो ये सारे देखेंगे आपकी अंदर से काफ़ी इसमें षड्यंत्र की बू आती है। ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि ये जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी, ये जो लेडी हैं जो राष्ट्रपति बनी है,
इन्होंने ट्रंप के कैंपेन को डोनेशन दिया था। ये पुराने संबंध है। तो ऐसे लोगों को अपने साथ मिला करके अमेरिका अपने हिसाब से रिजीम चेंज करवाता है। बांग्लादेश में आपने देखा क्या हुआ? बांग्लादेश में यूनुस को कौन लाया? ये अमेरिका ही तो लेके आया, डीप स्टेट लेकर के आया। तो जेफरी सैक्स ने कहा कि ये खतरनाक गेम ये डोनाल्ड ट्रंप आज भी खेल रहा है, और डीप स्टेट पहले से खेलता आ रहा है, और आज ट्रंप बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के डीप स्टेट के साथ ये खेल खेल रहा है। और उसने साफ कह दिया, जेफरी सैक्स ने कहा कि ट्रंप एक मैनियक है, ये मैनियक है, पागल सन की आदमी है, और वो बच्चों जैसा व्यवहार करता है। और जो डीप स्टेट है उसको तो ये बात बड़ी पसंद आती है, किसी की सरकार बदलनी हो तो मैंने आपको कहा कि जो राहुल गांधी है ना, ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये तो और बात है कि भारत की इतनी ताकत है और नरेंद्र मोदी की जो छवि है कि अमेरिका कभी सोच नहीं सकता, लेकिन ये राहुल गांधी इसी चक्कर में लगे हुए हैं। उनकी दाल गल नहीं रही है, लेकिन प्रयास उनका चल रहा है। वो भारत से बाहर जहां भी जाते हैं ना, अमेरिका, यूरोप, वियतनाम, जो आरोप उनके ऊपर लगते हैं कि किन किन लोगों से वो मिलते हैं, उसको गौर से देखने की जरूरत है। ये गौर से देखने की जरूरत है उसको। अच्छा, जेफरी सैक्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं, ब्रिक्स आपको पता है ना, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ये जो संगठन है, अब भारत के पास उसकी प्रेसिडेंसी है। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को लीड लेना चाहिए और ब्रिक्स नेशंस को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वो यूएन चार्टर को डिफेंड कर सके, क्योंकि यूएन चार्टर के तहत आप किसी भी देश में जाकर के ऐसे वहां के राष्ट्रपति को नहीं उठा सकते जो ट्रंप ने वेनेजुएला में किया। तो अब सारी दुनिया की आंख नरेंद्र मोदी की तरफ है, कभी ब्रिक्स नेशन की प्रेसिडेंसी उनके पास है। तो ये जेफरी सैक्स कह रहे हैं और दुनिया के बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लीड लेना चाहिए ब्रिक्स नेशंस की तरफ से और यूएन चार्टर को डिफेंड करना चाहिए, और इसके खिलाफ अमेरिका की जो ये साम्राज्यवादी, ये जो एक्सपेंशनिस्ट जो नीति है, उसको क्वेश्चन करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। अब देखिए किस तरह से दूसरों को तो छोड़िए, किस तरह से वो क्यूबा को, मैक्सिको को, कोलंबिया को, ये तो डरा ही रहे थे। नेटो के जो देश हैं उनको भी डरा रहे हैं। डेनमार्क को कह रहे हैं ग्रीनलैंड तो हम ले लेंगे। उनकी एक सहयोगी हैं, उनके जो एक सहयोगी हैं, उनकी पत्नी ने तो खैर झंडे के साथ ग्रीनलैंड सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दिया। डेनमार्क ने कह दिया है कि ये ऐसी हरकत से नेटो बर्बाद हो जाएगा, नेटो बिखर जाएगा। लेकिन ट्रंप को इन सबों से कोई फर्क पड़ता है क्या? सन की आदमी है। और देखिए, जैसा मैंने कहा, ये जेफरी सैक्स अकेले नहीं है, दुनिया भर में ये बात उठ रही है कि नरेंद्र मोदी को एक लीड लेना चाहिए और ट्रंप की ये जो सनक है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। किसके साथ? ब्रिक्स नेशंस के साथ, और ये जो आरआईसी ब्लॉक है उसके साथ। देखिए, रूस, भारत और चीन, और अगर ब्रिक्स को भी मिला दें उसमें, ब्रिक्स में तो है ही है। अगर जब तक ये खड़े नहीं होंगे, ये जब सामने जब तक नहीं आएंगे, तब तक ट्रंप की इस मनमानी पे रोक नहीं लग सकती। और पुतिन तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि पुतिन यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनको यूक्रेन के मामले पे ट्रंप छूट देने को तैयार है। चीन के पास अपना मसला है ताइवान का, ले देके नरेंद्र मोदी बचते हैं। तो सारी दुनिया की नजरें इस वक्त नरेंद्र मोदी की तरफ है, और लोग ये कह रहे हैं, जेफरी सैक्स ने जैसा कहा, इयान ब्रिमर जैसा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को लीड लेना चाहिए और ब्रिक्स नेशन की तरफ से ट्रंप को चैलेंज करना चाहिए। देखिए, एक बात तो है भाई, ट्रंप बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति को, एक देश के राष्ट्रपति को आप उसके बेडरूम से उसकी पत्नी के साथ उठा लेते हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात तो हो नहीं सकती। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। जिसको कहते हैं ना कि somebody will have to bail this cat, तो किसी न किसी को तो इस बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग, ये एक साथ मिलके ही इसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से दुनिया में मांग उठ रही है, आप बहुत जल्द आप देखेंगे कि ट्रंप के इस पागलपन का इलाज नरेंद्र मोदी ही करेंगे, और व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मिल करके ट्रंप को रोकना पड़ेगा, और ये लोग जरूर रोकेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।